हेलो एवरीवन, आई एम समीउल। आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा न्यूक्लियर फिज़िक्स के बारे में। तो न्यूक्लियर फिज़िक्स के बारे में मुझे बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी न्यूक्लियर फिज़िक्स के, जो है आप यहाँ से पढ़ाइए, इस पोर्शन को कवर कीजिए, इस पोर्शन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है आप बताइए। ये सारे मुझे जो है कमेंट आए थे, तो मैंने सोचा कि चलिए क्यों ना न्यूक्लियर फिज़िक्स का जो है पूरा पोर्शन मैं नेट के लिए जितना ज़रूरी है होता है, ठीक है, उतना ही पढ़ा दूँ। तो ये पहला क्लास है, ठीक है, न्यूक्लियर फिज़िक्स का। तो न्यूक्लियर फिज़िक्स में मतलब जितना जानने की ज़रूरत होगी, ठीक है, तो जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए मैं आपको यहाँ से शुरू करूँगा। ये पहला क्लास है। जितना भी क्लास बनता जाएगा मैं सीरीज़ की तरह एक प्लेलिस्ट भी बना दूँगा, उसको भी आप मतलब बाद में उस प्लेलिस्ट से भी देख सकते हो, ठीक है। तो जो लोग नए हो, इस वीडियो पे आए हो, नए वीडियो पे आए हो, चैनल पे नए हो, तो वो बिल्कुल जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, और बाकी जो है नोटिफिकेशन बेल आइकन भी दबा लें। और जो है वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, एंड तक देखिए, ठीक है, बिल्कुल एंड तक देखिए, और जो है फीडबैक दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। तो जैसे कि मैंने बताया कि न्यूक्लियर फिजिक्स का पहला क्लास है, तो बिल्कुल न्यूक्लियर फिजिक्स का शुरुआत से ही जो है हम लोग करेंगे, ठीक है। तो न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो न्यूक्लियर फिजिक्स किसके बारे में होता है? न्यूक्लियर फिजिक्स होता है न्यूक्लियस के बारे में, ठीक है। तो न्यूक्लियर फिजिक्स होता है न्यूक्लियस के बारे में। तो हमें पहले ये चीज़ जानना है कि न्यूक्लियस के न्यूक्लियर कंपोजिशंस क्या क्या हैं। न्यूक्लियर, आप लोग कॉपी निकाल लीजिए, कंपोजिशंस क्या क्या हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियर कंपोजिशन पहले मतलब जब वो मतलब बिफोर डिस्कवरिंग ऑफ न्यूट्रॉन, जबकि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी, तब सोचा जाता था कि न्यूक्लियस जो है वो दो चीज़ों से बनता है। एक है आपका प्रोटॉन और दूसरा है इलेक्ट्रॉन से, जब न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी। लेकिन मतलब फिर ये क्वेश्चन दिमाग में आया कि कैसे ये पॉसिबल होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करेगा। फिर जो है बाद में डिस्कवरी हुई न्यूट्रॉन की। तो हमें न्यूक्लियर कंपोजिशंस जो मिले वो हो गए यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर ही जो है न्यूक्लियस बनता है, ठीक है। सबको पता है बेसिक सा चीज मैंने बताया। क्लास पहला क्लास है, बेसिक से शुरू होगी, ठीक है, कोचिंग स्टाइल में बिल्कुल चलेगा। आप लोग बिल्कुल एंजॉय कीजिए क्लास को। और जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बनता है ये, ठीक है। अच्छा, अब जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बनता है, इसी वजह से न्यूक्लियस को जो है पॉजिटिव आयन कोर बोला जाता है। इधर जो होता है, बाहर जो होता है इलेक्ट्रॉन वाला पोर्शन होता है, ये नेगेटिव वाला है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ये नेगेटिव वाला है, और अंदर जो छोटा सा पोर्शन है ये पॉजिटिव आयन कोर होता है, ठीक है। ये चीज़ हो गया न्यूक्लियर कंपोजिशन के बारे में बात। अभी आगे बढ़ते हैं, एक एक करके जो है बिल्कुल कंप्लीट किया जाएगा। अभी बात करते हैं, एक सवाल मतलब पूछा गया है कि द रेशियो ऑफ रेडियाई द रेशियो ऑफ रेडियाई आपको निकालने के लिए बोला गया है ऑफ द न्यूक्लियाई। यहाँ पे है ऑफ द न्यूक्लियाई, कौन सा दिया हुआ है? एच ई यहाँ पे दिया हुआ है आपका हीलियम 4, और जो है एंड सल्फर 32 का, ठीक है। इज ऑप्शन ए इज यहाँ पे आपको दिया हुआ है 2/1। ऑप्शन बी दिया हुआ है आपको, यहाँ पे दिया हुआ है 3/2। ऑप्शन सी दिया हुआ है यहाँ पे आपको 1/2, एंड ऑप्शन डी दिया हुआ है यहाँ पे आपको 4/1, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है, आप किस तरीके से निकालोगे, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पे आप जो है इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, देखिए यहाँ पे जैसे न्यूक्लियर रेडियस के बारे में बात होगी यहाँ पे, ठीक है। तो न्यूक्लियर रेडियस क्या होता है? आर, दैट इज इक्वल्स टू R0 A⁻1/3। अच्छा, न्यूक्लियर रेडियस जो होती है दो तरह की होती है। एक होता है न्यूक्लियर चार्ज रेडियस, ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज रेडियस, और दूसरा होता है आपका न्यूक्लियर पोटेंशियल रेडियस, ठीक है, समझ गए।
न्यूक्लियर चार्ज रेडियस में यहाँ पे आर नॉट की वैल्यू जो होती है 1.2 फर्मी होती है, जहाँ पे न्यूक्लियर पोटेंशियल रेडियस में जो आर नॉट की वैल्यू है वहाँ पे ये आर नॉट की वैल्यू 1.3 फर्मी टू 1.4 फर्मी तक वेरी करता है। ठीक है, तो ये सारे इंफॉर्मेशन ये जो है आप नोट करते रहिए। ठीक है, तो न्यूक्लियर चार्ज रेडियस और न्यूक्लियर पोटेंशियल रेडियस दोनों दो तरीके की न्यूक्लियर रेडियस है। एक जो है वो न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर डिपेंड करता है, और दूसरा जो है यहाँ पे पोटेंशियल वाला वो मास डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमें क्या फॉर्मूला मिला, यहाँ पे हमें मिला आर दैट इज इक्वल टू आर नॉट ए टू द पावर 1/3। तो जहाँ पे आर नॉट की वैल्यू अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ है, आप लोग क्या एज्यूम करोगे, आर नॉट की वैल्यू एज्यूम करोगे 1/2 फर्मी। और ए क्या है, ये है मास नंबर। क्या है, मास नंबर। ठीक है, मास नंबर क्या होता है, आपका कोई भी, मतलब आप सभी जानते हो ए एक्स जेड, और इस तरफ होता है न्यूट्रॉन नंबर। ठीक है, ये है प्रोटॉन नंबर, ये है मास नंबर, और ये है न्यूट्रॉन नंबर। ठीक है, इस तरीके का मतलब होता है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि चलिए आप निकालिए He4 और सल्फर 32 का। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए आर नॉट तो दोनों के लिए सेम होगा, तो आर वेरी करेगा किसके साथ, आर ऑफ He वेरी करेगा प्रोपोर्शनल टू यहाँ पे 4 टू द पावर 1/3, और आर ऑफ सल्फर जो वेरी करेगा यहाँ पे किस पे, मास नंबर पे वेरी करेगा सिंपली, तो 32 टू द पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/3। अब जो है बिल्कुल कैलकुलेशन है, आप कैलकुलेशन करके आप देख लेंगे यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आ रहा है। आप बताइए कमेंट सेक्शन में यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए रख रहा हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख लीजिए, कैलकुलेशन कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, आप बताइए आंसर क्या होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लाता हूँ। यहाँ पे आपको बता दिया मैंने कि न्यूक्लियर रेडियस के बारे में, तो न्यूक्लियर रेडियस का यहाँ से बिल्कुल मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। और एक चीज़ आपको फार्मूला बिल्कुल जो है इंपॉर्टेंट वाला फार्मूला ये है, आर दैट इज इक्वल टू आर नॉट ए टू द पावर 1/3। कभी भी मत भूलिएगा, कभी भी मत भूलिएगा। और ये आप लोग बहुत सारे लोग जानते ही हैं, सभी लोग जानेंगे, क्योंकि न्यूक्लियर फिजिक्स में ये बेसिक सा फार्मूला है, आर दैट इज इक्वल टू आर नॉट ए टू द पावर 1/3। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक सवाल इस तरीके से पूछा गया था, मैं सवाल यहाँ पे लिखता हूँ, आप यहाँ पे नोट कीजिए सवाल को कि कहाँ गया। अच्छा, द आर एम एस रूट मीन स्क्वायर एनर्जी। ठीक है, द आर एम एस एनर्जी ऑफ ए न्यूक्लियन, आर एम एस एनर्जी ऑफ ए क्या है, न्यूक्लियन। ठीक है, द आर एम एस एनर्जी ऑफ ए न्यूक्लियन ऑफ एटॉमिक नंबर, यहाँ पे ये ऑफ एटॉमिक नंबर, ऑफ एटॉमिक नंबर क्या दिया हुआ है यहाँ पे, ए, एटॉमिक नंबर ए इन इट्स ग्राउंड स्टेट्स, इन इट्स ग्राउंड स्टेट वेरीज एज। ठीक है, बिल्कुल जो है आपको कोचिंग में जिस तरीके से पढ़ाया जाता है सेम तरीके से मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। बिल्कुल मतलब जो लोग कोचिंग नहीं ले रहे हैं वो इस वीडियो सीरीज़ को जो है बिल्कुल देख सकते हो, आपको बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा ये चीज़। ए टू द पावर 4/3, ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे ए टू द पावर 1/3, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे ए टू द पावर -1/3। ठीक है, और ऑप्शन डी यहाँ पे दिया हुआ है आपको ए टू द पावर -2/3। ठीक है, तो चलिए ये गलत थोड़ा सा हो गया, ऑप्शन डी यहाँ पे है, ऑप्शन डी है ए टू द पावर -2/3। ठीक है, अच्छा, तो चलिए ये सवाल आपको पूछा गया है, तो सवाल को मतलब आप बताइए कैसे करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल सामने होते तो ज़रा पूछ भी लेता, लेकिन तो आप लोग तो नहीं है सामने, डिजिटल क्लासरूम है और वीडियो अपलोड करना पड़ता है वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद। तो चलिए मैं यहाँ पे खुद ही आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, आपने थोड़ी देर पहले ये चीज़ पढ़ा है, एक फार्मूला, जो कि मैंने आपको कलर चेंज कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा,
ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ आर दैट इज इक्वल्स टू, क्या पढ़ा आपने, आर नॉट ए टू द पावर क्या पढ़ा 1/3। आपको बोला गया है कि यहाँ पे आपको किसका एनर्जी ऑफ, किसका न्यूक्लियन, आरएमएस एनर्जी ऑफ न्यूक्लियन ऑफ एटॉमिक नंबर ए के साथ आरएमएस एनर्जी का रिलेशन क्या होगा, किसका, न्यूक्लियन का। अच्छा आप यहाँ पे देखेंगे, आपको मैं बताता चलूँ कि आप एक फॉर्मूला यहाँ पे पढ़े होंगे आपने, मतलब फॉर्मूला एक पढ़ा है, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एच क्रॉस, ठीक है। ये चीज़, ये क्या है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी रिलेशन, ओके। ये चीज़ आपने पढ़ा है। अभी जो है मैं आपको बताऊं कि मैक्सिमम अनसर्टेनिटी ऑफ, मतलब यहाँ पे एक चीज़ बताऊं कि मैक्सिमम जो यहाँ पे अनसर्टेनिटी होगी, ठीक है, इन पोजीशन ऑफ ए न्यूक्लियन कितना होगा, मैक्सिमम अनसर्टेनिटी पोजीशन ऑफ ए न्यूक्लियन जो कुछ होगा यहाँ पे होगा, ये रेडियस है तो यहाँ पे हो जाएगा 2r, ठीक है। तो मैक्सिमम अनसर्टेनिटी होगी डेल्टा एक्स दैट इज इक्वल्स टू 2r। तो डेल्टा एक्स अगर 2r होती है, यानी मान ही लेते हैं, चलिए 2r को छोड़िए, यहाँ पे मान लेते हैं डेल्टा एक्स है ना, तो पोजीशन है, तो पोजीशन से आपका मतलब क्या है, रेडियस से मतलब है ना, तो प्रोपोर्शनल टू r है मान लेते हैं। तो अच्छा वैसे ही अगर मानेंगे यहाँ पे जो है, तो डेल्टा पी क्या आएगा, डेल्टा पी हो जाएगा एच क्रॉस डिवाइडेड बाई, यहाँ पे आर का आ जाएगा एच क्रॉस, डेल्टा पी प्रोपोर्शनल टू एच क्रॉस डिवाइडेड बाई आर, यानी डेल्टा पी यहाँ पे क्या आ रहा है, डेल्टा पी प्रोपोर्शनल टू 1/r आ रहा है। तो 1/r होगा तो क्या हो जाएगा, डेल्टा पी प्रोपोर्शनल टू 1/8, आर इक्वल्स टू क्या होता है, आर नॉट ए टू द पावर 1/3, यानी आर नॉट तो कांस्टेंट है, ए टू द पावर 1/3 हो गया। यानी जो हम लोग यहाँ से इस तरीके से हम लोग जो है इसका ये भी कह सकते हैं, जो मोमेंटम होगा वो भी वेरी करेगा इस ऑर्डर पे, ए के ए टू द पावर -1/3 न्यूक्लियन का जो मोमेंटम होगा वो भी इस ऑर्डर पे जो है वेरी करेगा, ठीक है, पी प्रोपोर्शनल टू ए टू द पावर -1/3। अगर ये चीज़ मोमेंटम वेरी इससे कर रहा है तो एनर्जी क्या होता है, एनर्जी प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, पी स्क्वायर बाई ट्वाइस एम, यही चीज़ तो होता है। तो यहाँ पे पी स्क्वायर से होगा तो एनर्जी प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, ई प्रोपोर्शनल टू ए टू द पावर -2/3 मिल गया आपको, ठीक है। बिल्कुल आपको जो है यहाँ पे आंसर मिल गया। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी जो है यहाँ पे सही आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पे ये दो कॉन्सेप्ट आपको बताया मैंने कि यहाँ पे बिल्कुल जो है यहाँ पे आपको एक मोमेंटम के साथ जो है एटॉमिक नंबर का, न्यूक्लियन का मोमेंटम के साथ एटॉमिक नंबर का जो रिलेशन होता है वो चीज़ बताया। दूसरी बात आपको यहाँ पे मैंने ये बताया कि एनर्जी के साथ एटॉमिक नंबर या मास नंबर का जो रिलेशन होता है वो चीज़ मैंने बताया यहाँ पे। ये सवाल पूछे गए थे, ठीक है, कहीं कहीं एग्ज़ाम में, कोई एग्ज़ाम में पूछा गया था ये सवाल। तो बिल्कुल जो है इन सवालों को मैं आपके सामने भी मतलब लेकर आया हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। आप यहाँ पे आगे एक क्वेश्चन, मतलब पहले मैं ये करूँगा कि आपको क्वेश्चन पहले मैं दूंगा, ठीक है, फिर आपको मैं आंसर कैसे आ रहा है वो चीज़ बताऊंगा, ठीक है। बिल्कुल आपको समझ में आना चाहिए कि जो चीज़ मतलब बोल रहे हैं, जो चीज़ करा रहे हैं वो उसका मतलब इम्पोर्टेंस समझ में आना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन आप यहाँ पे लिखिए, द न्यूक्लियर डेंसिटी, न्यूक्लियर डेंसिटी इन किलोग्राम पर मिलीमीटर क्यूब इज, यहाँ पे ऑप्शन भी आपको दिए हुए हैं, ठीक है। ऑप्शन ए है यहाँ पे 10 टू द पावर, यहाँ पे दिया हुआ है 17। ऑप्शन बी दिया हुआ है 10 टू द पावर 13। ऑप्शन सी दिया हुआ है 10 टू द पावर 8 एंड ऑप्शन डी इज 10 टू द पावर 10, ओके। ये चार ऑप्शन जो है आपको दिया हुआ है। अभी जो है इसका जो है हम लोग जो आंसर निकालेंगे, तो हमें क्या करना है, न्यूक्लियर मोमेंटम, सॉरी न्यूक्लियर डेंसिटी निकालनी है। तो न्यूक्लियर डेंसिटी कैसे निकालोगे, न्यूक्लियर डेंसिटी है, डेंसिटी का मतलब क्या होता है, डेंसिटी का मतलब रो दैट इज इक्वल्स टू क्या होता है, टोटल मास ऑफ द न्यूक्लियंस, मास ऑफ द क्या न्यूक्लियंस,
ठीक है। टोटल मास ऑफ द न्यूक्लियस डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई करेंगे वॉल्यूम, ठीक है। यही तो करते हैं ना, मास बाई वॉल्यूम, यही तो डेंसिटी होता है। अच्छा, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो है आपको बिल्कुल टोटल मास, यानी टोटल मास निकालेंगे तो आपको बिल्कुल यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, z जो है प्रोटॉन नंबर है ZMP प्लस यहाँ पे क्या करेंगे A माइनस जेड, यानी न्यूट्रॉन नंबर A माइनस जेड Mn, ठीक है। m स्मॉल n कर दीजिए, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। क्या होता है वॉल्यूम, जो मतलब हमारा न्यूक्लियस जो है स्पेरिकल स्पेर शेप का होता है, इसी वजह से 4/3 पाई r³, ठीक है, इस तरीके का आएगा कुछ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको मैं बताता चलूँ कि चलिए मान लीजिए कि मास ऑफ प्रोटॉन जो है इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन समथिंग Mn, ओके। ये चीज़ आप जो है कंसिडर कीजिए। तो अगर ये चीज़ कंसिडर कर लेते हो तो आपको यहाँ से इस इक्वेशन से क्या चीज़ मिलता है, आपको इस इक्वेशन से ये मिलेगा A कैपिटल Mn डिवाइडेड बाय, कैंसिल आउट हो जाएगा बाकी, और जो नीचे क्या हो जाएगा 4/3 पाई, और यहाँ पे हो जाएगा क्या, r³ का वैल्यू क्या होता है r0 a⁻³ 1/3 होता है, तो यानी यहाँ पे r0³ हो जाएगा a⁻1/3 होल क्यूब, यानी यही आएगा। अब देख सकते हो ये a जो है कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, Mn की वैल्यू आप यहाँ पे अगर पुट करो तो आपको क्या मिलेगा, आप अच्छा 3 जो है यहाँ से 3 जो है आपका ऊपर आ जाएगा, यानी 3 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ क्या हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻27 अप्रोक्सीमेट एक मास का जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन का होता है वो चीज़ हमने ले लिया है। और यहाँ पे क्या करेंगे 4 इंटू 3.14, ठीक है, इंटू यहाँ पे मैंने क्या कहा 1.24, कुछ नहीं दिया रहेगा तो क्या हमें लेना है 1.24 में इंटू 10⁻⁻15, ठीक है। तो ये आप सॉल्व करेंगे जब, तो आपको मतलब यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली जो वैल्यू मिलेगी वो चीज़ मिलेगी 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब, यानी न्यूक्लियर डेंसिटी जो मिला आपको वो है 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब। लेकिन यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि देखिए यहाँ पे जो न्यूक्लियर डेंसिटी इन kg पर मिलीमीटर क्यूब दिया हुआ है। अच्छा, kg पर मिलीमीटर क्यूब दिया हुआ है तो मीटर क्यूब को मिलीमीटर क्यूब में मतलब कन्वर्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 1 मीटर क्यूब दैट इज इक्वल टू 10⁹ मिलीमीटर क्यूब होता है, ठीक है। ये तो सिंपल सा कैलकुलेशन है, यानी हमें न्यूक्लियर डेंसिटी जो रो दैट इज इक्वल टू हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे रो दैट इज इक्वल टू यहाँ पे मिल रहा है 10⁻17 kg डिवाइडेड बाई 10⁹ मिलीमीटर क्यूब, तो यहाँ पे मिल रहा है 10⁸ kg पर मिलीमीटर क्यूब, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पे देख सकते हो आप कि कौन सा ऑप्शन जो है आपका सही आ रहा है, यानी ऑप्शन सी जो है इसके हिसाब से सही आ रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल न्यूक्लियर डेंसिटी आप इस तरीके से जो है निकाल सकते हो, ठीक है। तो चलिए न्यूक्लियर डेंसिटी कैसे निकाली जाती है वो चीज़ भी मैंने आपको बता दी है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे नोट कीजिए, ठीक है। बिल्कुल क्वेश्चन मैं पहले कराऊंगा, लिखाऊंगा, फिर आपको जो है बताऊंगा कि आंसर कैसे आएगा, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप लोग, नंबर ऑफ न्यूक्लियंस, नंबर ऑफ न्यूक्लियंस पर मीटर क्यूब, ठीक है, नंबर ऑफ न्यूक्लियंस पर मीटर क्यूब इन ए न्यूक्लियस इज, यानी इसका मतलब क्या है, न्यूक्लियर कंसेंट्रेशन आपको निकालना है, न्यूक्लियर कंसेंट्रेशन निकालना है, ठीक है। न्यूक्लियर डेंसिटी निकाल लिया, अभी जो है बात करेंगे न्यूक्लियर कंसेंट्रेशन की। ऑप्शन बी क्या दिया हुआ है, ऑप्शन बी दिया हुआ है 10⁻44, ऑप्शन ये एक्चुअली 10⁻40 है, ठीक है। तो ऑप्शन सी दिया हुआ है 10⁻50 एंड ऑप्शन डी दिया हुआ है आपका 10⁻49, ठीक है। ये 4 ऑप्शन है, आपको जो है आंसर निकालना है। तो यहाँ पे आप देखिए क्या करोगे आप,
यहाँ पे बिल्कुल जो है न्यूक्लियर कंसंट्रेशन निकालना है, न्यूक्लियंस पर मीटर क्यूब। यहाँ पे न्यूक्लियर डेंसिटी क्या था, डेंसिटी था मतलब न्यूक्लियर नंबर ऑफ न्यूक्लियंस, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस, यहाँ पे था टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस इनटू मास ऑफ वन न्यूक्लियन। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या किया था हमने, डिवाइडेड बाय हमने वॉल्यूम किया था। ठीक है, वॉल्यूम यानी मीटर क्यूब। हमें तब क्या कर देना है, हमें निकालना है टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस पर मीटर क्यूब निकालना है। यानी हमें मास को जो है यहाँ पे नहीं रखना है। अगर डेंसिटी में मास नहीं रखना है तो क्या करना होता है, मास से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो यही चीज़ जो है न्यूक्लियर कंसेंट्रेशन है। तो अगर न्यूक्लियर कंसेंट्रेशन यही चीज़ है तो क्या आएगा, देखिए न्यूक्लियर कंसेंट्रेशन हमने क्या निकाला, 10 to the power 17 kg पर मीटर क्यूब ये निकाला था। और मास यहाँ पे क्या होता है, मास होता है एक न्यूक्लियन का 1.6 इंटू 10 to the power -27 kg होता है। तो इसको अगर करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, लगभग ये चीज़ मिलेगा 10 to the power 44 न्यूक्लियंस पर मीटर क्यूब। समझ में आया होगा आपको। ठीक है, कैसे किया मैंने। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पे आप देख सकते हो कि कौन सा ऑप्शन जो है आपका सही है। यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर है। ठीक है, कैसे मतलब मैंने यहाँ पे ये चीज़ किया, आप बिल्कुल जो है इसको जो है समझ सकते हो। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो बिल्कुल जो है आप कमेंट कीजिए, कोई बात नहीं। ठीक है, समझ में आ रहा है तब भी कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए और जो है लाइक कीजिए, तो एंगेजमेंट भी मतलब वीडियो में बढ़ता है, वो चीज़ किया कीजिए। ठीक है, तो अब जो है बात करेंगे न्यूक्लियर स्पिन के बारे में। तो न्यूक्लियर स्पिन क्या चीज़ होती है, न्यूक्लियर स्पिन, न्यूक्लियर स्पिन के बारे में यहाँ ज़्यादा बात नहीं करेंगे। न्यूक्लियर स्पिन यहाँ पे होता है टोटल एंगुलर मोमेंटम ही जो होती है, जे जो होती है वही जो है न्यूक्लियर स्पिन है। ठीक है, तो टोटल एंगुलर मोमेंटम जे जिसको हम लोग कहते हैं वही जो है न्यूक्लियर स्पिन है। ठीक है, तो अभी जो है जे के बारे में हम लोग बात करेंगे, तब यहाँ पे बात ज़्यादा नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे यहाँ पे बात। जे के बारे में बात करूँगा मैं जब मैं आपको सेल मॉडल पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो सेल मॉडल में पढ़ेंगे तो तब भी हमें न्यूक्लियर स्पिन के बारे में, स्पिन, और यहाँ पे थोड़ा सा और बताते चलूँ कि न्यूक्लियर पैरिटी क्या है। न्यूक्लियर पैरिटी, ओके, न्यूक्लियर पैरिटी क्या है, न्यूक्लियर पैरिटी यहाँ पे आपको टोटल पैरिटी क्या होता है, टोटल पैरिटी जब निकालते हो आप, पैरिटी क्या होता है, ऑर्बिटल पैरिटी मल्टीप्लाइड बाय इंट्रिंसिक पैरिटी। ओके, so total parity that is equals to orbital parity into intrinsic parity। orbital parity क्या होता है, -1 to the power L, और intrinsic parity आपका, अच्छा प्रोटॉन के लिए यहाँ पे मान लेते हैं, प्रोटॉन के लिए क्या होता है, -1 to the power L, एल ऑफ प्रोटॉन, और प्रोटॉन का इंट्रिंसिक पैरिटी होता है +1। तो यहाँ पे न्यूक्लियर पैरिटी ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा, -1 to the power LP। उसी तरीके से न्यूट्रॉन के लिए आपका यहाँ पे होगा -1 to the power Ln, और +1 भी, इसका भी मतलब इंट्रिंसिक पैरिटी जो है +1 होती है, और यहाँ पे आपको मिलेगा -1 to the power Ln। ठीक है, समझ में आया आपको। तो ये है न्यूक्लियर पैरिटी का फॉर्मूला। ठीक है, बाकी जो है यहाँ से और कुछ बातें नहीं करेंगे, न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज़ के बारे में करना बेकार है। ठीक है, यहाँ पे बात करना बेकार है, क्योंकि उन सारे प्रॉपर्टीज़ के बारे में थोड़ी देर बाद मतलब जब हम लोग जो है सेल मॉडल पढ़ेंगे वहाँ पर न्यूक्लियर स्पिन, पैरिटी, ये सब पढ़ेंगे, क्वाड्रपोल मूवमेंट, फिर मैग्नेटिक मूवमेंट प्रेडिक्शन, ये सारी चीज़ वहीं पे पढ़ेंगे। यहाँ बेकार और मतलब मैं पढ़ाना नहीं चाहता, क्योंकि वहीं पे जब डिस्कशन होगी तो वहीं पे होगी। तो चलिए आने वाले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूँगा बाइंडिंग एनर्जी के बारे में, और बाइंडिंग एनर्जी कर्व के बारे में बात करूँगा। ठीक है, तो जो है आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो आप बिल्कुल, आपका काम क्या होगा, आप एक नंबर है लाइक कीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले वो काम कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो है नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाइए, और लाइक कीजिए दूसरी बात।
और फिर तीसरी बात यह है, कमेंट कीजिए कैसा लगा मुझे बताइए, कहीं पे समझ में नहीं आ रहा है वो भी बताइए, किस तरीके से वीडियो आप चाहते हो वो भी कमेंट कर सकते हो, बिल्कुल आप बेझिझक बताइए, ठीक है। और जो है मतलब कुछ फीडबैक हो वो भी आप बता सकते हो। पसंद आए वीडियो शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। चलिए फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू।